हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार आज अल्कोहल चैप्टर का फोर्थ लेक्चर लेकर के आपके सामने आया हूं। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस के तीनों लेक्चर में देखा होगा, सबसे पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के ऊपर बेस्ड। उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और उसके साथ साथ अल्कोहल्स होते कैसे हैं, उनके जनरल फार्मूला कैसा होता है, इन सब टॉपिक्स पे हमारी बातें हुई थी। उसके बाद सेकंड जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें बात किया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने का मेथड हमने देखा। और थर्ड लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसी टाइप से आज हम बात करेंगे अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स किसी भी प्रोडक्ट्स की अंदर वाली प्रॉपर्टीज, आंतरिक प्रॉपर्टीज जो हमें नॉर्मल आंखों से देख करके उसके बारे में ना बता पाए। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, जो आप नॉर्मली देखो और देख करके उसके बारे में जितनी भी बातें बता दे रहे हो वो सारे क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि तब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगा तब जब तक हम इसका कोई रिएक्शन ना करवाएं। ठीक है। तो सबसे पहला देखो, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल कहने का मतलब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं CH3OH का। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और कार्बन के साथ एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और फिर आगे की तरफ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये हुआ CH3OH का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी अल्कोहल का हम पढ़ने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब ये किसी चीज से रिएक्शन करके या किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके देखेंगे कि ये किस टाइप का नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है बॉन्ड के ऊपर। जब कोई रिएक्टेंट से बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह कोई नए बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है या फॉर्मेशन होता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जिसे मान लो हमने यहां पे रखा CH4 को और इसका किसी के साथ रिएक्शन कराना है, तो जब ये रिएक्शन करेगा X के साथ, तो यहां पे जो बॉन्ड अवेलेबल है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रिलेशन जब ब्रेक होगा, तभी ना ये कार्बन के पास जो है कोई नए जगह जो है वो आपको इंट्रोड्यूस होगा और उसके जगह जो है हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो उसके जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि उस रिएक्शन वो रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा? तो कोई ना कोई बॉन्ड तो रिएक्टेंट से ब्रेक होना चाहिए और फिर उसकी जगह जो है वो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं कि वो रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ या तो फिर रिएक्शन हुआ। अब वैसे ही ये जो अल्कोहल आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर, ये भी दो टाइप के रिएक्शंस को फॉलो करता है। एक तो तब जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आपको दिख रहा है वो ब्रेक होगा, तब ये कोई रिएक्शन करेगा। या तो फिर तब जब ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये जब ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, तब ये कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये अल्कोहल जो है, याद रखिएगा, अल्कोहल में दो टाइप से रिएक्शन होता है। एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होकर के, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होकर के। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो दो टाइप के रिएक्शन को फॉलो करता है। एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड अवेलेबल है उसके ऊपर बेस्ड होगा, और एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो याद रखना, अल्कोहल्स दो टाइप के रिएक्शन को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किसे कहेंगे, तो याद रखना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अवेलेबल बॉन्ड ब्रेक होगा तब हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अवेलेबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो अल्कोहल दोनों टाइप के रिएक्शंस को जो है फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक को भी और इलेक्ट्रोफिलिक को भी। न्यूक्लियोफिलिक कब? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कब?
जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अवेलेबल बॉन्ड ब्रेक होगा तब। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों बातें, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, कि अल्कोहल जो है दो टाइप के रिएक्शंस को फॉलो करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शंस होंगे अल्कोहल के साथ। तो सबसे पहला रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल रिएक्ट विथ मेटल्स। मतलब जब अल्कोहल जो है वो किसी मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा। देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लिया जाए ROH ये अल्कोहल है, और अगर ये रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ, तो याद रखना जब भी आप कभी अल्कोहल को किसी मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो वो जो मेटल है, जो भी मेटल, ये जाकर के सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। मतलब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये सोडियम जाकर के वहां पे अटैक करता है, जिसके कारण बाकी सारे जो एटम्स हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां पे क्या था हाइड्रोजन, लेकिन सोडियम जाकर के इसके बॉन्ड पे क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, टूट गए। टूटने के कारण ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया, और ये हाइड्रोजन की जगह पर कौन शिफ्ट हो गया, सोडियम। फिर से रिएक्शन को देखेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखना। जब कभी भी अल्कोहल किसी मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मेटल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां सोडियम को लिया है, ये सोडियम जाकर के क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड अवेलेबल है वहां पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन को छोड़कर के बाकी सारे जो एटम्स हैं वो जैसे थे वैसे ही अवेलेबल वहां रहेंगे, लेकिन सिर्फ यहां जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएगा, मतलब वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसकी जगह पे कौन चला जाएगा, सोडियम। और फिर हाइड्रोजन एज अ आयन यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। तो हमारा ये एक क्या बना, प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, सोडियम है तो हमने यहां लिख दिया सोडियम, और फिर नंबर आर में से हमने नंबर ऑफ कार्बन को लिखा। नंबर ऑफ कार्बन मींस एल्क। आपको एक बार और बताए हैं कि एल्क का मतलब ही समझ जाना, अगर कहीं भी ALK लिखा हुआ है, इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो आर में से हमने किसको यूज किया, नंबर ऑफ कार्बन को, और फिर O के लिए हमने लिखा ऑक्साइड। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए हमने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया किसके साथ, पोटेशियम के साथ। तो जब कभी भी मेटल और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा, तो ये मेटल जाकर के क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और इस कंडीशन में यहां पे क्या बन जाएगा, RONA। सॉरी, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाया है तो यहां पे क्या बन जाएगा, पोटेशियम, और फिर ये पोटेशियम जाकर के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, जिसके कारण हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो जैसे Na के लिए हमने सोडियम रखा था, वैसे ही पोटेशियम के लिए क्या रखेंगे, पोटेशियम। तो ये हो जाएगा पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्कोक्साइड। क्लियर है। तो ये रिएक्शंस थे। अब जैसे देखो, आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सिंपल, व्हाट हैपन व्हेन मिथेनॉल react with सोडियम। बताओ, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने क्वेश्चंस कैसे पढ़ा, रिएक्शंस को हम लोग पढ़ कैसे रहे, ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज में कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम देन रिएक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ एल्कोक्साइड, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। लेकिन क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे बताओ, व्हाट हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। मतलब
क्या होता है जब मिथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, बताना है आपको। अब मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल अल्कोहल है। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे ROH रखा है, अब ये R क्या होता है? R तो आपका अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है हमारा? अल्काइल अल्कोहल, जहां R को हम अल्काइल से रिप्रेजेंट करते हैं और OH जो है वो अल्कोहल का सिंबल है, ठीक है। तो ये R की जगह पे क्या है? ये R एल्काइल है, और एल्काइल एक हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये आइल वाले जितने भी फैमिली के मेंबर हो गए, ठीक है। तो ये एल्काइल की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं ना, जैसे कि हमने R की जगह पे इस बार क्या रख दिया, एल्काइल ग्रुप में से R की जगह पे, एल्काइल ग्रुप में से R की जगह से हमने क्या रखा, इसमें से एक रिएक्शन को मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। तब तक आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लो, ओके। अब देखो हमने क्या किया, इस R के जगह पे ये जो अल्काइल अल्कोहल था, अल्काइल अल्कोहल, सोडियम ने जाकर के इसके ऊपर अटैक किया। हमने इसकी जगह क्या किया, R के जगह पे CH3 का इस बार यूज किया। CH3 मीन्स, CH3 मीन्स मेथाइल, और OH मीन्स अल्कोहल, या तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल के नाम से जानते हैं, मिथेनॉल। अब जब ये रिएक्शन किया सोडियम के साथ तो क्या होगा, देखो तो, जैसे ऊपर में अल्कोहल क्या किया, जब सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ने जाकर के हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उसकी जगह कौन आ गया, सोडियम। तो वैसे ही जब ये अल्कोहल और सोडियम रिएक्शन किया, अब देखो ये R था, R के साथ किसी भी टाइप की छेड़छाड़ हुई कि R जैसे था वैसे का वैसे यहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन जैसे था वैसे का वैसे वहां दिख रहा है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आया, तो हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ गया। तो यहाँ पे भी रिएक्शन के पास R की जगह हमने CH3 रखा है, तो CH3 में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये CH3 हो गया। फिर ऑक्सीजन भी जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब ऑक्सीजन के साथ आकर के कौन जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। समझ में आया ऐसा रिएक्शन? अब इसे हम क्या बोलेंगे, अब ये क्या हुआ, तो सोडियम Na के लिए हमने क्या लिख दिया, सोडियम, और फिर एल्क था ना, नंबर ऑफ कार्बन ना, एल्क का मतलब हमने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 के लिए क्या हो गया, मेथ, और O के लिए क्या हो गया, ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। अब ऐसे ही R की जगह पे क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, R की जगह पे क्या हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, R की जगह पे क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा। मतलब अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, और वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, या तो फिर पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा, या तो फिर और भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है रिएक्शन? तो इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ दिया, व्हाट हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, मतलब अगर मिथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे आंसर। आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, आंसर हम लिखेंगे व्हेन मिथेनॉल react with sodium, then reaction will prepared of, क्या बनाएगा देखो तो, जब मिथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम मिथॉक्साइड, तो लिख दो सोडियम मेथॉक्साइड, और फिर इसको लिखने के बाद इक्वेशन लिख देंगे हम लोग, CH3OH रिएक्ट किया सोडियम के साथ तो ये बन गया CH3O, और वहां पे Na चला गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। हो गए, आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। समझ में आया? एक रिएक्शन को पढ़ना है तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
क्लियर है? जैसे देखते हैं एक और रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन क्या किया, हमने यहां पे लिख दिया C2H5 C2H5OH। C2H5OH means ethanol. When ethanol react with sodium, और आपको बोल दिया फिल इन द ब्लैंक्स। या तो फिल इन द ब्लैंक्स है या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, चार ऑप्शंस भी आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन सेम ही रहेगा। क्वेश्चंस क्या रहेगा? क्वेश्चन भी लिख दे क्या? क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे, ये या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या तो क्वेश्चन यही वाला ऐसे पूछ सकता है वेन। क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस को और कैसे पूछ सकता है? इस टाइप से, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम। मतलब बताओ क्या होता है जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। या तो फिर यही क्वेश्चंस दे देगा सब्जेक्टिव टाइप में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, या तो इसी के लिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन दे दिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गया, ऑप्शंस अगर नहीं है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए। या तो फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है और फिर यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। अब इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है? जैसे मान लो इथेनॉल के साथ सोडियम रिएक्शन कर रहा है, तो क्या सोडियम इथेनॉल बनेगा या सोडियम इथेनॉल बनेगा या सोडियम इथॉक्साइड बनेगा या सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा। चार ऑप्शंस हो गए इसके लिए। तो बताओ जब इथेनॉल रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ तो क्या होगा? यहां पे हमने आपको बताया कि जब अल्कोहल रिएक्शन करता है सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे कौन चला जाता है? सोडियम, और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है। तो फिर इसी को फॉलो करना है और इसको फिर बनाना है। बताओ ये इथेनॉल हो गया, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या बनेगा? तो सर ने बताया है कि अगर सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जाकर के क्या होता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे ये क्या किया? सोडियम ने जाकर के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और ऐसा एक प्रोडक्ट बन गया। और फिर इसका नाम सर ने हमें बताया कैसे लिखने के लिए। तो सोडियम है तो सोडियम के लिए हमने लिख दिया सोडियम, फिर यहां से हमने नंबर ऑफ कार्बन को फॉलो किया 8 2 के लिए, और O के लिए फिर ऑक्साइड। ये क्या हो गया? सोडियम इथॉक्साइड हो गया। तो कौन सा फॉर्म? ये सोडियम इथॉक्साइड हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम देन रिएक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। बस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन कि कैसे होंगे। अब यहां पे एक बात याद रखना, आपको ये चीज आपने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे मान लो ये कोई प्रोडक्ट है और अगर ये प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसका मतलब है कि ये क्या है? एसिड है। ये चीज तो आप लोग को पता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा हो तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब यहां पे भी ध्यान से देखो तो रिएक्शन में अल्कोहल से सोडियम, सॉरी, जब अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा रहे हैं तो वो रिलीज क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे भी अल्कोहल का रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराया तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन अगर रिलीज कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये कैसा होता है? एसिड होता है। या तो बोल सकते हैं एसिडिक नेचर का होता है। अल्कोहल कैसा होता है? एसिड होता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड।
और ये जो अल्कोहल है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। हमने अल्कोहल में जब सोडियम को मिलाया, मिक्स कराया, तो क्या हमारा बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। और जो भी प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। 10th क्लास में पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, इट मीन्स अल्कोहल क्या होता है, एसिड नेचर वाला होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया रिएक्शन और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अब हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनना। ये दिया हुआ है सीरीज, इसे भी आप लोग बहुत याद रखना, मतलब इसे भूलना मत फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये है क्या, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये तो एसिड होता है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन इसमें से भी सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, तो याद रखना प्राइमरी अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है ये सबसे ज्यादा होता है, और उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल का, और सबसे कम टर्शियरी अल्कोहल का। याद रखना यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको ये क्वेश्चंस जो है अलग अलग टाइप के सीरीज भी दिए जाएंगे, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, और फिर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको बता दिया जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या तो फिर ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपको दे दिया जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और आपको बताया जाएगा बताओ एसिडिक नेचर, ठीक है, किसकी एसिडिटी जो है, सीरीज जो है एसिडिटी का सीरीज, अल्कोहल एसिडिटी का सीरीज कौन सा सही है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो याद रखना फिर इसके लिए कि जो एसिड का सीरीज होता है वो कौन सा होता है, कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम, और टर्शियरी अल्कोहल सबसे कम। क्लियर है? अब आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन कौन सा है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना, ठीक है। और एस्टर मीन्स होता है, इसका सैम्बल क्या होता है, याद रखना COOR, ठीक है। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सैम्बल कैसा होता है, COOR। एक आर इस साइड भी होगा, एक तो अल्काइल उसके साथ ही होता है। अब एस्टरिफिकेशन, ठीक है, कैसे बनेगा एस्टर अल्कोहल से, तो यहां पे याद रखना जब भी अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब RCOOH, जैसे OH जो है अल्कोहल का सैंबल होता है, वैसे ही COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने के बाद याद रखना यहां से OH और ये हाइड्रोजन, ये दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। कभी भी हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो यहां पे भी वही होता है, ये OH और H दोनों आपस में मिलकर H2O का प्रिपरेशन करता है, और फिर जो बाकी जितने भी एटम्स बचे वो सारे एटम्स एक साथ RCOO और H, सॉरी RCOO और फिर R, ये R हुआ COOR, RCOOR। अब ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है, एस्टर है। ये क्या है, एस्टर। तो याद रखना जब कभी भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको बताना होगा कि वो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमने R के जगह पे क्या रखा, R के जगह पे हमने रखा CH3OH, और इसमें भी हमने R की जगह क्या रखा, CH3COOH। मतलब ये हो गया हमारा मिथेनॉल, और ये हो गया
इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। जब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बताया आपको, एच ओ एच। अब बताओ एच और ओ एच ये दोनों है या नहीं, बेस्ट फ्रेंड टाइप, गहरी मित्रता है। एच और ओ एच बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना देगा, वाटर बनाएगा। या और कुछ बन सकता है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, बाकी जो एटम्स बचे, सी बचा, 3 हाइड्रोजन है, एक और कार्बन है, एक ऑक्सीजन इसमें था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और फिर यहाँ पे एक CH3 है। अब जब ये सारे आपस में जुड़ेंगे तो जुड़कर क्या बनाएगा, CH3, CO और फिर एक और CH3 प्लस H2O। ये जो प्रोडक्ट बना, अब इसका क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल एस्टर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बताओ व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, तो क्या हम बोल देंगे, देन रिएक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ डाइमिथाइल एस्टर एस्टर। क्लियर है। अब इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे हमने बताया, एक क्वेश्चन ये पूछ देगा, या तो फिर ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, या तो फिर इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो किसी भी रिएक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो ये तीनों टाइप्स याद रखेंगे कि हमसे ये क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता है। एक तो ऐसे पूछेगा फिल इन द ब्लैंक दे देगा, या तो नॉर्मली पूछेगा बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो फिर स्पेशली अल्कोहल के बारे में पूछेगा बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, क्या बनेगा। अब आपको इसी टाइप से हमने मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन इथेनॉल react with प्रोपेनोइक एसिड। आपको बताना ये चीज, बताओ इथेनॉल जब प्रोपेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए है, बन जाता है तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना हमसे। चलिए आगे, अब देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये क्या होगा, तो याद रखना जब कभी भी अल्कोहल ROH किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, हैलाइड का मतलब याद रखना, यहां लिख देते हैं, हैलाइड मीन्स हैलोजन X, और X के जगह पे हम क्या करते हैं, 4 एलिमेंट्स का यूज करते हैं। कौन कौन से, Cl, Br, I या तो फिर F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, X के जगह पे इन चारों का यूज किया जाता है। तो वही है यहाँ पे, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हो सकता है या तो हाइड्रोजन क्लोराइड, या तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, या तो हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन। मान लो यहाँ अल्कोहल है और अल्कोहल जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX, X के जगह Cl, Br, IF कुछ भी हो सकता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। याद रखना इस बात को हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, टाइपराइटर मिस्टेक कर दिया होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है ये बात, लेकिन याद रखना when alcohol react with hydrogen halide in presence of ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तब क्या होगा, ये यहां से OH से लेकर के ये H तक के जो पार्ट्स हैं, अभी हमने बताया ना, ये क्या बहुत गहरी फ्रेंडशिप है इन दोनों के बीच में, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और बाकी जो बातें बचा, यहाँ पे क्या बचा, R, और यहां से क्या बचा, HOH तो मिलके भाग गया उधर H2O बना करके, क्या बचा, X, यहाँ पे क्या बन गया, RX। और जैसे कि हम ROH को अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल को डिनोट किया जाता है ROH से, वैसे ही
हेलो एल्केन को डिनोट किया जाता है RX से। क्लियर है? अब आपको इसके लिए क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट्स हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, बताना है हेलो एल्केन बनेगा। या तो स्पेशली आपसे पूछ दिया जा, बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, नहीं बता दोगे? HOH, इतने पार्ट जो हैं वो सर आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे? H2O, क्योंकि ये दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। और फिर CH3 के पास जो जगह खाली हुआ, ये Cl भी बेचारा अकेला है, अब ये कहाँ चला जाएगा? CH3 के पास, तो ये बन गया CH3Cl। अब इसका नाम क्या हो गया? तो Cl के लिए क्लोरो, और फिर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ, और N, ये हो गया क्लोरोमीथेन। क्लियर है? देखते हैं जरा एक और रिएक्शन। ये क्या था? मीथेनॉल था, लिख दो इसको भी ना। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया, बताओ C2H5OH, R के जगह पे एक बार हमने CH3 रखा, इस बार क्या रखा? C2H5OH। और जब ये रिएक्शन किया HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होगा? ये H और OH, इतने जो पार्ट्स हैं, ये H2O का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो C2H5 बचा और ये Cl बचा, ये क्या हो गया? C2H5Cl बना दिया। नाम क्या हो जाएगा इसका? तो Cl के लिए क्लोरो और C2H5 एथ N, ये क्या हो गया? क्लोरोइथेन। समझ में आ गया? क्वेश्चंस भी कैसे कैसे पूछेंगे, ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे। बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, बताना है क्या बनेगा? हेलो एल्केन। या तो पूछ सकता है स्पेशली, बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, या व्हाट्स हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। रिएक्शंस चेंज, R के जगह पे अगर हमने CH3 रख दिया तो इसके लिए फिर दूसरा रिएक्शन बन गया C3H7OH। आपसे पूछ देगा, बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन प्रोपेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो ऐसे ही फिर प्रोपेन के साथ क्या हो जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे एक बात और याद रखना, ये जो HCl है ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जब इन दोनों का यूज एक साथ किया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रीजेंट। क्या बोलेंगे? ल्यूकास रीजेंट। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा HCl ZnCl2 को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ल्यूकास रीजेंट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जब दोनों का एक साथ यूज करेंगे तब। अकेला अगर यूज करेंगे तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड ही है, ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड ही है, लेकिन जब दोनों का एक साथ यूज किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? ल्यूकास रीजेंट। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देता है यहां से, ऐसे क्वेश्चंस क्या बनेगा? व्हाट हैपेंड happened when methanol react with ल्यूकास रिएजेंट। बताओ जब मिथेनॉल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? या तो फिर अलग अलग भी पूछ सकता है, बताओ व्हाट हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रीजेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है, बताओ व्हाट्स हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद ल्यूकास रीजेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी और 1 घंटे से ज्यादा चलेगा ये, बहुत ज्यादा रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं। अब क्वेश्चंस भी याद रखना, या तो ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर इसी पे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। अब यहां पे एक बात याद रखना, यहां से ये बातें याद रखना कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल मिस हो गया क्या?
ठीक है। अभी जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल के लिए कि आर ओ एच रिएक्ट किया HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये क्या बनाया R और Cl और H2O क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। तो याद रखो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसे रिएक्शन करवाने के लिए ही हम ZnCl2 का यूज करते हैं। याद रखना अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, वो कर ही नहीं पाता है रिएक्शन। इसलिए हम रिएक्शन हो जाए, कंप्लीट हो जाए ये रिएक्शन, इसलिए एज अ कैटालिस्ट हम लोग ZnCl2 का यूज करते हैं। और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, ल्यूकास रीजेंट, अभी बताया गया था आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस, ये जो है प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा। ये कब रिएक्शन करेगा, जब HCl और ZnCl2 दोनों यूज करोगे तब। याद रखना इस बात को, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब आपसे डिफरेंट करने के लिए पूछेगा ना। जैसे मान लो 3 कंटेनर है या फिर 3 बोतल्स है और इन तीनों में अल्कोहल ही है, इन तीनों में क्या है, अल्कोहल। आपको नहीं पता है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्शियरी है, तब फिर वहां पे ये रिएक्शन काम आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपने इसके साथ रिएक्शन करवा दिया HCl और ZnCl2 का, फिर इसके साथ आपने रिएक्शन करवा दिया HCl या तो फिर ZnCl2 का, फिर इसके साथ आपने रिएक्शन करवा दिया HCl या तो फिर ZnCl2 का। तो याद रखो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो 5 से 10 मिनट के बाद रिएक्शन होता है, या तो फिर बोले जाए सेकेंडरी रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट होने में ही 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। तब जाकर के सेकेंडरी अल्कोहल कंप्लीट होगा, या तो बोल सकते हैं 5 से 10 मिनट में ये क्या हो जाता है, कंप्लीट। लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल है ये क्या हो जाता है, इमीडिएटली रिएक्शन कर लेता है। देखो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल जब HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इमीडिएटली हो जाएगा, बहुत जल्दी। जैसे ही दोनों को आप मिक्स कराओगे, टर्शियरी अल्कोहल को और HCl और ZnCl2 को जैसे ही मिक्स करोगे वैसे ही ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, रिएक्शन स्टार्ट, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल और इसका रिएक्शन करवाओगे HCl और ZnCl2 के साथ, तो ये 5 से 10 मिनट के बाद रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट के बाद रिएक्शन होगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ये HCl के साथ तो पहली बात रिएक्शन जल्दी करेगा नहीं, और फिर अगर ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसे होने में टाइम लगता है। तो यहां पे याद रखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के बीच डिफरेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कि आप कैसे पता करोगे कि कहाँ ये 3 कंटेनर, आप कैसे बताओगे कि किसमें प्राइमरी है और किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि कलर वाइज तो सारे सेम ही होंगे, देख के आप बता नहीं सकते, तो रिएक्शन करवाओगे। अब हमने इसका रिएक्शन करवाया एक बार HCl और ZnCl2 के साथ, इसका भी रिएक्शन करवाया HCl और ZnCl2 के साथ, और इसका भी रिएक्शन करवाया हमने HCl और ZnCl2 के साथ, ठीक है। तो अगर जो रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन जैसे ही मिलाया वैसे ही अगर होना शुरू हो गया, मतलब वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। और रिएक्शन अगर 5 से 10 मिनट के बाद स्टार्ट होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर रिएक्शन बहुत देर बाद स्टार्ट होता है तो वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। समझ गए। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, हमें टर्शियरी अल्कोहल के साथ जब HCl का रिएक्शन कराएंगे ना, तो उसके लिए ZnCl हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर ZnCl2 नहीं भी रखोगे फिर भी ये रिएक्शन, सॉरी, टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl के साथ कराओगे तो अगर वहां पे ZnCl2 ना भी हो फिर भी ये रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा टर्शियरी अल्कोहल में ZnCl2 ना भी हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी कैसे, बहुत ही जल्दी रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं हाउ टू, मतलब कौन से क्वेश्चन, डिफरेंट करने वाला ही क्वेश्चन होता है शायद, कई बार पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन कौन सा है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ROH। ये तो याद ही रखना, अगर किसी का बोर्ड का एग्जाम है ना तो वो याद ही रखना, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वाले रिएक्शन। अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? PCl5। बहुत बार ये पूछा गया है कि व्हाट्स हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बहुत बार। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है हमारा, ये है हमारा अल्कोहल जब ये रिएक्शन किया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो PCl5 को ना ऐसे याद रखेंगे, PCl5 का काम ही है OH को हटा करके Cl को लगाना, वो उसका एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है कि अगर PCl5 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो PCl5 का तो काम ही है OH को हटा करके Cl को इंट्रोड्यूस कराना, PCl5। तो यहां पे भी वही होता है, R जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह OH की जगह कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये PCl5 का फंक्शन है OH को हटा करके किसको इंट्रोड्यूस कराना? क्लोरीन को वहां पे अल्कोहल की जगह पे इंट्रोड्यूस कराना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जो जो और बातें बची, ऑक्सीजन एटम बचा, हाइड्रोजन बचा, एक फास्फोरस, और फिर आपके पास 4 क्लोरीन अभी बच रहे हैं। तो इसमें से H और Cl जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl प्रिपेयर कर देता है, और बाकी जो P और PO और 3 क्लोरीन है ये मिलकर के बना देगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शंस में हमें क्या मिल जाता है? रिएक्शन में हमें मिल जाता है क्लोरोएल्केन। क्लियर है? अब देखिए, तो याद रखना जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो क्या बनाएगा? क्लोरोएल्केन। अब इसी रिएक्शन को डायरेक्ट भी पूछ सकता है, व्हाट्स हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हम बोलेंगे रिएक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ क्लोरोएल्केन। अगर हमसे स्पेशली पूछा जाए व्हाट्स हैपन व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब जब मिथेनॉल रिएक्शन करेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो क्या होगा? PCl5 का फंक्शन है OH को हटाना और Cl को यूज कर इंट्रोड्यूस करना, तो ये भी यहीं पे ये करेगा, CH3 के जगह CH3 और OH के जगह पे क्या लगा देगा? OH के जगह पे Cl लगा देगा। बाकी कौन कौन से प्रोडक्ट बचे भूल जाओ तो याद रखना, H है, O है, फास्फोरस है, और 3 क्लोरीन अभी आपके पास है, और एक Cl है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे? HCl, और बाकी फास्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बना देगा। तो ये रिएक्शन में हमें क्या पता चला? व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देन रिएक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ क्लोरो, एल्क के जगह नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 मतलब मेथ, एंड क्या बना दिया? क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट्स हैपन व्हेन इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, क्या? इथेनॉल। व्हाट्स हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl5 दिखा, इसका फंक्शन क्या है? OH को हटा करके वहां पे Cl को इंट्रोड्यूस कराना, वो क्या कर देगा? Cl को वहां पे यूज कर देगा, और इसके साथ साथ क्या बना? HCl और POCl3। इसका नाम क्या हो गया? Cl के लिए हमने यूज कर दिया क्लोरो, और C2H और N। मे भी आप लोग को समझ में आ गया होगा रिएक्शन पूरा, कोई दिक्कत? और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपको हमने बताया, फॉर्मूला का नाम भी याद रखना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को रिलीज करना या वाटर को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग के शरीर है, अगर हम लोग धूप में खेलते कूदते हैं या फिर गर्मियों के दिन में हम लोग के अंदर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, मतलब अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है। अब ये देखो तो ध्यान से, हमने यहाँ पे एक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल, और डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन या तो कोई हीट होगा तभी होगा, या तो फिर मतलब टेम्परेचर उसको देंगे तभी डिहाइड्रेशन होगा, ऐसे रखे रखे तो डिहाइड्रेशन होगा।
तो जब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ देखो, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर मतलब क्या, H2O, ये कहां से बाहर निकलेगा, तो देखो इस कार्बन के पास से OH रिलीज होता है और इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन, मतलब ये OH और ये हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देगा, H2O बनाएगा। और बाकी जो जो बातें बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा, इस कार्बन के पास अब 2 हाइड्रोजन बचे और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन ही बचे। बाकी ये यहां से एक बॉन्ड और यहां से एक बॉन्ड, मतलब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड क्या है, खाली। यहाँ पे देखो इस कार्बन का भी, यहाँ से हाइड्रोजन जब हटेगा तो यहाँ पे बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ से जब ये OH हटेगा तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब ये दोनों बॉन्ड आपस में जब ऐसे जुड़ेंगे तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़कर, ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बना डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मतलब क्या, डबल बॉन्ड मतलब इन। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C2H4, किसका फॉर्मूला होता है, इथिन का फॉर्मूला होता है। समझ में आया। तो डिहाइड्रेशन, कभी भी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, व्हाट्स हैपन व्हेन अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, एल्कीन्स फॉर्म करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी याद रखना, टर्शियरी अल्कोहल बहुत जल्दी वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल। मतलब टर्शियरी अल्कोहल बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा, फिर उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लेट से डिहाइड्रेशन किसके साथ होगा, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। ये भी सीरीज याद रखना, क्यों, क्योंकि आपको हमने बताया इस टाइप से सीरीज बना करके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दिए जाएंगे, बताओ डिहाइड्रेशन सीरीज अल्कोहल का कौन सा सही है, फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब ध्यान से देखो, दो रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। या तो सिंपली ऑक्सीडेशन का मतलब हम क्या समझेंगे, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिलीज होना। ये बस सिंपल सा यही होता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहां हमें क्या कराना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है। अब देखो ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल मींस CH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है हमारा। और जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। अब ये जो O है, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये O2 हो गया हमारा ऑक्सीजन गैस, ये O3 हो गया हमारा ओजोन, और ये जो ब्रैकेट में ऑक्सीजन एटम्स को हम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, मतलब नवजात ऑक्सीजन, या तो बोल सकते हैं नया जन्म लिया हुआ ऑक्सीजन, मतलब तुरंत का बना हुआ ऑक्सीजन, ऐसे समझो। समझ में आया। तो जब भी ऑक्सीडेशन कराना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहां पे हमने किस ऑक्सीजन को रखा, तो न्यू बॉर्न ऑक्सीजन को रखा, याद रखिएगा। मतलब व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, नया जन्म लिए हुए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, यहाँ पे हम यहाँ पे रख देते हैं K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखना इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नोट कर लेना आप लोग, अगर अभी लिख रहे हो तो जल्दी से, K2Cr2O7 नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो आलसी हो जाओगे तुम लोग, हाथ भी नहीं चलेगी तुम लोग की फिर। ये क्या है, K2Cr2O7, कहीं भी फॉर्मूले के चार्ट में K2Cr2O7 लिख लेना, इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। तो यहां पे ध्यान से देखना, रिएक्शन के दौरान क्या होगा,
यहां से एक हाइड्रोजन O और ये H2O का फॉर्मेशन करेगा और बाहर निकल गया। H2 में से एक हाइड्रोजन, याद रखना यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, ये तीनों बाहर रिलीज हो जाएंगे। फिर से एक बार आपको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना करके दिखाते हैं। ये R है, R के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। अब ये क्या किया, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन में क्या होगा, यहां से याद रखिएगा, ये इतने जो पार्ट आपको दिखे HOH, ये जो है रिलीज हो जाएगा और रिलीज होकर के बनाएगा H2O। H2O का मॉलिक्यूल्स बना और ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाकी क्या बचा, R, ये हो गया। फिर क्या बचा, CH, ये CH हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ऑक्सीजन, ये O हो गया। तो ये क्या बना दिया, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्शन होगा, क्या बन गया, RCHO और वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट्स हैपन व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से देखो, इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। इथेनॉल मतलब क्या, इथेनॉल मतलब C2H5OH, ये इथेनॉल होता है। इसी को हम थोड़ा अच्छे से आप लोग को समझ में इसलिए ऐसे लिख देते हैं, CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, हमने क्या बताया, जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे बाहर कौन सा मॉलिक्यूल्स निकलेगा, H2O निकलेगा। और फिर क्या बचा, CH3, यहां से भी एक हाइड्रोजन गया था, और ये CH3, तो यहां पे रहा CH3, जैसे कि दिख रहा होगा R के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। अब यहां से एक हाइड्रोजन और OH बाहर निकला था, तो यहाँ बचा क्या, C और H, और फिर ये ऑक्सीजन जाकर के वहां पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब ये क्या बचा, ये बना इथेनल। ये क्या बन गया, इथेनल। ठीक है, जैसे अल्कोहल को हम IUPAC में ऑल बोलते हैं, ऐसे ही एल्डिहाइड को IUPAC में इथेनल अल के नाम से जाना जाता है। समझ में आया, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जब प्राइमरी अल्कोहल न्यूबॉर्न ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स हैपन व्हेन इथेनॉल ऑक्सीडाइज विथ न्यूबॉर्न ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बनेगा, इथेनॉल। उसको अगर क्वेश्चन घुमाने का मन होगा तो ये भी पूछ सकता है, बताओ मिथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होगा, मिथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होगा मतलब CH3OH का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हमने बदल दिया। बताओ प्रोपेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन चेंज हो गए। तो मेन बेसिक्स यही याद रखना, जब प्राइमरी अल्कोहल न्यूबॉर्न ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ, हमने एक बार फिर बोल रहे हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, हमने यहाँ रखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल का। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल उस कार्बन के साथ आकर के जुड़ेगा जिसके पास, अल्कोहल उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जो दो कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, यही तो होता है सेकेंडरी अल्कोहल। या तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। जब ये न्यूबॉर्न ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, फिर से एक बार बता रहे हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां यूज करना, तो यहां पे भी वैसे ही होगा, HHO मिलकर H2O बनाएगा और फिर ये R, फिर यहाँ C, यहाँ से H और OH तो हट ही गया, जगह खाली हो गई तो वहां पे O आकर के जुड़ गया और फिर यहाँ पे R जुड़ गया, ये क्या बन गया, कीटोन। तो याद रखना प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा। अब इस रिएक्शन में देख लेते हैं, जैसे कि ये O,
रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो CH3 था, जैसा था वैसा ही है C, और यहां से HOH बाहर निकल गया वाटर के मॉलिक्यूल्स को बना करके, ये बना CO, और यहाँ पे भी बन गया CH3। ये क्या हो गया, कीटोन मेंबर का एक, सॉरी कीटोन ग्रुप का एक मेंबर है जिसका नाम क्या है, एसीटोन। क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल का, ये लास्ट रिएक्शन है आज का हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले टर्शियरी अल्कोहल तो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये एल्कीन बना देगा। सबसे पहली बात, अल्कोहल जो है वो तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेगा ही नहीं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अगर पोटेशियम पर मैग्नेट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि देखो टर्शियरी अल्कोहल मतलब क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर इसके साथ जुड़ा OH, और फिर यहां पे जुड़ गया CH3। और जब ये रिएक्शन किया न्यू बॉर्न ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्शन किसके साथ किया, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो यहां पे ध्यान से देखना एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे कैसे, तो CH3 यहां पे है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब जब देखो जैसे ही ये दोनों का आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे क्या होगा, ये जो कार्बन है अपने हाइड्रोजन को यहां पर शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करके ये CH2 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, मतलब यहां पे बन जाएगा फिर क्या, CH, ठीक है। अब उसके बाद देखना, उसके साथ साथ ये जो आपको कार्बन दिख रहा है यहां पे जो आपको CH3, यहां से भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक ही हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहां से याद रखना सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, वो बाहर रिलीज हो जाएगा, तो यहां पे नीचे भी क्या बच जाएगा, CH2, और फिर ये OH भी जो है ये भी क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। मतलब फिर से देखेंगे बाहर कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से एटम्स रिलीज हो रहे हैं, जरा एक बार फिर से उसको देखो। हमने सबसे पहले क्या बताया, यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा और फिर एक CH2 बाहर रिलीज हुआ। अब ये क्या किया, इसने जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया इसने एक और हाइड्रोजन को रिलीज किया, और फिर ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया, सॉरी OH भी क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे बचा क्या, CH3, CH, और फिर CH2 ये नीचे वाला, और यहां पे एक बॉन्ड जहां पे OH जो OH था ये वाला खाली हुआ, तो यहां पे एक बॉन्ड खाली है, और यहां पे 3 हाइड्रोजन होने के कारण एक बॉन्ड यहां पे भी खाली रहा। अब ये जो दोनों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं सिंगल सिंगल, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ कर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो कि ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड होना मतलब, डबल बॉन्ड मतलब क्या, इन प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 मतलब प्रो, और डबल बॉन्ड के लिए हमने लगा दिया इन। तो क्या होता है याद रखिएगा, होता क्या है, जैसे ही कोई टर्शियरी अल्कोहल किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, की उपस्थिति में न्यूबॉर्न ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, प्रोपीन बना देगा, सॉरी एल्कीन बना देगा, क्या बना देगा, एल्कीन, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज, सॉरी अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। अल्कोहल्स के जो 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स होते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल, उन दोनों के साथ। तब तक के लिए याद रखें, जिन भी बच्चों को 12th और 10th का प्रिपरेशन करना है, मतलब 12th और 10th का एग्जाम है 2025 में, उन सभी के पास ये वीडियोस को फॉरवर्ड करें, ठीक है। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। कट करना होगा ना, बहुत ज्यादा हो गया।